खिचड़ी दे रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, अंडा दे रहा है, अंडा का लोभ में जा रहा है। लोगों को ज्यादा देना चाहिए, जैसे विधवा हुआ, विकलांग हुआ, उन सबको पेंशन ज्यादा देना चाहिए। उन लोग ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक में तो जवाब दे देता है कि आप लोग का कुछ ये नहीं है, आप लोग वापस चल जाइए। बनाएंगे हम लोग है तो बनेगा इनकलाब है ना 42 से ऊपर 5 भी सीट लाएंगे सर तो हम लोग झारखंड को हिला के रख देंगे। ये साथी का परिचय थोड़ा दीजिए। विमल महतो। विमल महतो जी कह रहे हैं कि अभी तक जो झारखंड बने हुए 24 साल हो गया है और यहाँ बराबर जो है जो जिसका भी सरकार बना हम लोग वो उन्होंने इनके साथ धोखेबाजी किया है, रेप किया है। इनका जो मुख्य जो डिमांड है, जो बुनियादी मुद्दा है, उनसे वो जो है बहुत बेरुखी के साथ जो है उनका बर्ताव रहा है। यानी शिक्षा चला गया भाड़ में, नौकरी चला गया भाड़ में, जो भी बोलिए नहीं मिला है। तो ये साथी चाह रहे हैं कि किस तरह का मैंने शिक्षा नीति, किस तरह का रोजगार नीति बने, और इस सवाल पे इनका किनको साथ देने जा रहे हैं वो बता रहे हैं। अभी हम लोग का जो है कि हम लोग अभी तक जितना भी 2000 ये से चल रहा है, हम लोग का अभी तक कुछ भी शिक्षा के बारे में हो, चाहे परिवार के बारे में हो, चाहे हम लोग का दुख सुख के बारे में हो, नौकरी के बारे में हो, कुछ भी साथ मिला नहीं है अभी तक। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इतना साल तो हो ही गया, तो हम लोग एक बार सरकार चेंज करके देखें। तो इसीलिए हम लोग अभी दूसरा सरकार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जेबी केसेस। जेबी केसेस तो कोई पार्टी नहीं है, एलकेएम है ना। हाँ अच्छा, तो जेएलकेएम का मैंने इस बार आप जिताने जा रहे हैं ना। हाँ, जेएलकेएम को हाँ। जेएलकेएम का नेता जो है आपका जो है पूरा टाइगर जराम महतो का नाम पूरा झारखंड में फैला हुआ है ना। वासद सुनने के लिए नौजवानों का बहुत भीड़ लगता है। हम एक बताइए, आप शिक्षा नीति बात कर रहे हैं, शिक्षा किस तरह का सुधरना चाहिए बताइए। शिक्षा जैसे अभी मैट्रिक पास आउट हुआ हो, मैट्रिक के बाद किसी को ऐसे होता है कि किसी को ऐसे भी हालत हो कि मैट्रिक के बाद कहीं कंपनी में जाने का नौबत ना आए, उसको शिक्षा के बारे में ऐसा हो कि कहीं सरकारी फंड से उसको ऐसे मिले कि वो आगे का पढ़ाई करने का उसको सुविधा मिले सरकार का तरफ से, कि वो आगे का पढ़ाई करने सके। ऐसा ना हो कि मैट्रिक लिखा हम लोग का इंडस्ट्री एरिया में जॉब करने चल जाए, जैसे सरकारी स्कूल में हो रहा है। 5 क्लास में क्लास खिचड़ी दे रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, अंडा दे रहा है, अंडा का लोभ में जा रहा है। वैसा ना हो। 2 टीचर में पूरा स्कूल को मेकअप कर। मैंने शिक्षा में जो है गुणवत्ता पूर्वक सुधार होना चाहिए, शिक्षकों का पूरा बहाली होना चाहिए, और जो है मैंने पढ़ाई जो स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, ताकि जो बच्चे मैट्रिक के बाद निकले अपने पैर पर खड़ा हो। हाँ, तो है पूरे झारखंड में है नहीं, पूरे देश का है। शिक्षा नीति इस तरह का बनाया गया है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, एकदम सीधा सीधा उसका कहना है ना। स्कूल में आप देखिएगा पूरा झारखंड क्या पूरे देश में 2 स्तर का शिक्षा नीति है, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, लोयला स्कूल में पढ़ेगा, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, खाली खिचड़ी खाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको अंडा मिलेगा, है ना। मैट्रिक के बाद में आदित्यपुर फैक्ट्री में जाएगा खोजने के लिए जॉब, वो कभी मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा, और आज काम कराएगा कल बैठा देगा, यही तो है। अच्छा, हमारे स्कूल में ऐसे 8 तक क्लास है, लेकिन हमारे यहाँ टीचर है 5 भी नहीं है, 4 टीचर है। 4 टीचर में वो भी 2 मिला के पढ़ा। ये हाई स्कूल है? हाई स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है, और स्कूल का हालत तो देखने से बेहतर है। स्कूल का हालत आप देख ही सकते हैं क्या है। छत गिरने के बाद ये में आ गया है। अच्छा, टाइगर जराम महतो ने नियोजन नीति लेकर बहुत सारा आंदोलन किया। नियोजन नीति कैसा होना चाहिए बताइए। नियोजन नीति जैसे क्या बोलेंगे, उन खतियान आधारित। कौन सा खतियान, कब का? 1932 1964। दोनों में से एक बात बोलो। 1932 चाहिए। आखिरी सेटलमेंट के हिसाब से खतियान स्थानीय नीति बनना चाहिए। स्थानीय नीति से नियोजन नीति बनना, जो स्थानीय जो मैंने लास्ट सर्वे 1962 या 64 में हुआ है, स्थानीय नीति के हिसाब से नियोजन नीति बनना चाहिए। तो बात तो सही है, सही कह रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों को जो विशेष अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो स्थानीय नीति पहले बनाया जाए, उसके बाद जो है नियोजन नीति। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्थानीय नीति भी नहीं बन पाया है, और अगर ये सरकार अगर कुछ कदम उठाया भी गया है तो हमेशा वो जो चले जाता है हाई कोर्ट में, कहीं कुछ चले जाता है और वहाँ पेंडिंग डाल देता है बहुत सारा चीज। अच्छा, एक चीज बताइए, सरकार का
बहुत सारा योजना लागू हुआ अभी का जो सरकार का, वो सब गांव में मिला कि नहीं? गाँव में किसी को मिला है, किसी को नहीं बहुत मिला। लोग को मिला है, बहुत लोग को नहीं मिला है। हाँ, जो सच है वही बोल। नहीं मिला। किसी को मिला है, अभी- किसी को नहीं मिला अभी तक। मतलब अभी जो मैया योजना चल रहा है, मैया योजना में भी बहुत कोई को मिला है, बहुत कोई को नहीं मिला क्या है। ये बिजली बिल माफ हुआ? मैया योजना जो दिया है वो लास्ट इलेक्शन से 2 महीना पहले क्यों दिया? पूरा 4 साल 5 साल अब राज करके आखिरी में इलेक्शन से 2 महीना पहले वो या स्कीम निकाल रहा है योजना वाला। पहले से या 1 साल या 2 साल पहले से देना चाहिए था। ये पूरा वो अपना वोट बैंक बनाने। पहला जब हेमंत सरकार बना 2019 के लास्ट में, 2020-21 चला गया कोरोना काल में, ठीक है। सबको मालूम है 2020-21 कोई काम नहीं करा पूरा देश में। इसके बाद उसको जेल में 2.5 महीना 6 महीना 7 महीना रखा जेल में, तो 2.5 साल तो ऐसे चला गया, ठीक है। तो अब 2.5 साल में आपका कहना चाहिए कि रोजगार नीति बनना चाहिए। देखिए हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्थानीय नीति और रोजगार नीति तो बनना ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जो है कहीं कोई नौकरी मिलने नहीं जा रहा है। और ये स्थानीय लोगों को विशेष जो प्रावधान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, यही कहना चाह रहे हैं। कहना चाहते हैं। और जो ये स्कीम जो आप बोल रहे हैं, ये 2 महीना पहले क्यों? कम से कम उसको साल भर पहले उसको बनाना चाहिए, ये लागू करना चाहिए था। हाँ ठीक है, देखिए हम लोग का मैंने सुनिए एक चीज बात है, कोई भी स्कीम है, खासकर से मैया नीति हो चाहे और भी कोई नीति, जो पैसा देने वाला जो नीति होता है, 1,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, किसी को 5,000 दे दिए, ये पूरे देश में जो चलता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी किसान सम्मान निधि के उससे 500 रुपया दे रहा है किसान को। हम लोग का कहना है कि ये पैसा देने वाला तो पॉलिसी लागू ही नहीं होना चाहिए, समझे। आप जो है गांव के महिलाओं को, नौजवानों को इतना सबल बना दो तो अपना कमाई करके जो अपना रोजी रोजगार चलाए। ये 1,000 2,000 5,000 क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। मैया सम्मान जो दे रहा है 1,000 रुपया, अभी तो कितना 2,500 किया है ना, तो मैं सम्मान राशि दिया नहीं है, मतलब लागू दिसंबर से देने का है। दिसंबर में देना चाहिए उसको। उन लोगों को ज्यादा देना चाहिए, जैसे विधवा हुआ, विकलांग हुआ, उन सबको पेंशन ज्यादा देना चाहिए, उन लोगों को जरूरत ज्यादा पड़ता है। और मैया सम्मान जिसमें लोगों को मिला भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को पेंशन कम है, उन लोगों को पेंशन 1,000 है। और मैया सम्मान में जो आ रहे हैं 18 से 50 तक, उन लोगों को पेंशन ज्यादा लागू किया है। तो ये पूरा नीति गलत है। इनका कहना सही है कि खासकर जैसे विकलांग होते हैं, जो असक्षम है, उनको ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ मिलना चाहिए, है ना। तो आप लोग भी जो है गाँववासी जो है, अगर किसी इस तरह का योजना अगर बनता है और सरकार दे रही, तो योजना में लूट मार ना हो, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा गाँव में किसी का फॉर्म अगर ठीक से नहीं भराया गया है, फॉर्म भरवाइए, ठीक से जमा करवाइए। हम लोग और आपका ही पैसा है, दूसरा का नहीं पैसा है। नहीं, हम लोग किसको बोलेंगे? जिसके जरिए जो फॉर्म भराया जाता है, ब्लॉक में बोलिए, सीओ को बोलिए। ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक में तो जवाब दे देता है कि आप लोग का कुछ ये नहीं है, आप लोग वापस चल जाइए, ऐसा बोलता है। हाँ। तो आप लोग नौजवान लोग जब घेराव कीजिएगा ना, तो बोलते बंद हो जाएगा। तो इसीलिए तो हम लोग इसीलिए तो जयराम महतो को हम लोग चुने हैं कि आगे से हम लोग का घेराव भी हो और हम लोग का हर एक सुविधा हम लोग को मिले। भ्रष्ट है या करप्ट नेता, भ्रष्ट और करप्ट नेता, और प्लस जो भ्रष्ट और करप्ट जो सरकारी अधिकारी होता है, वो डरता है गांव के भीड़ से, नौजवानों से डरता है। अगर 100 आदमी जाओगे, नहीं, अगर वो करप्ट है तो डरेगा, क्योंकि आप जब 100 आदमी जाओगे तो डर से जो है आप सही काम करने लगेगा। तो आपका एकता और संगठन जरूरी है। बोलिए आप। हो रहा है क्या ना, हम देख रहे हैं ब्लॉक में जाके 2016 में हमने अप्लाई किया था। क्या अप्लाई किए थे? ऑनलाइन के लिए, मेरा जमीन का। अच्छा, समझे ना। हाँ। 17 गया, 18 गया, उस टाइम ओझा जी थे, उसके बाद तिर्की जी आए, लेकिन किसी को पैसा भी लेता है पर काम नहीं किया आज तक, समझे ना। अभी भी मेरा वो जमीन का ऑनलाइन नहीं किया, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, समझे ना। अब मेरा रेंट काटना भी बंद हो गया है, क्योंकि रेंट देने ऑनलाइन नहीं होगा तो रेंट कटेगा नहीं। अभी बोलिए 2024 आके पहुंचा है, इस बार फिर मैंने अप्लाई किया है, समझे ना। अभी तक उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ, जिसके कारण से हम लोग ये सोच रहे हैं कि जेबी केसेस को ही जिताना है। ठीक है, आपका मत बहुत अच्छा है। नए लोग को लाना चाह रहे हैं, नए संगठन नए आदमी को आएगा तब जाके हम लोग का इस सबको आंदोलन पहले सुधराएगा, और हम लोग उसके पीछे जाके आंदोलन करेंगे। पहले तो हमारे ब्लॉक डिपार्ट को ये करेंगे, सुधारना करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद प्रशासन कुछ करे और हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग बहुत आगे पीछे विधायक को बहुत देखे, किसी विधायक ने आज तक
ब्लॉक को कंट्रोल नहीं किया, ब्लॉक को नहीं देखा, समझे ना, सबको भी देखा, सबको ही देखा। हेमंत सोरेन को भी लिखा था कि सर हम लोग का यहाँ इस तरह का हो रहा, तो हेमंत सोरेन ने भी ध्यान नहीं दिया, समझे ना। तो क्या करेंगे, नया पार्टी को चुनना है और नया पार्टी को जिता के हम लोग को इस सब का समाधान करना है। आपको क्या लगता है कि जेल कैंप सरकार बना लेगी? बनाएंगे, हम लोग है तो बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा कहने का मतलब है कि 81 सीट में, हाँ 81 विधान है ना एमएलए, तो 81 में जब तक आपका 45 नहीं आएगा या 42 नहीं आएगा तो सरकार कैसे बनाएगी? सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो बात तो दूर की बात है। नौजवानों का हम लोग बोल रहे हैं जरूर आएगी। 5 सीट अगर जीत लिया ना तो 500 सीट में हम लोग हिला। नहीं 5 सीट का बात नहीं है, यहाँ बात हो रहा है कि जेल कैंप का सरकार बनाना है और 45 सीट जीतना है ना, 42 से ऊपर 5 भी सीट लाएंगे सर तो हम लोग झारखंड को हिला के रख देंगे। इतना सीट पर जीतने का जेल कैंप का प्रोजेक्ट है 45 प्लस। 45 प्लस। मैंने आप एकदम कसम खा लिए हैं कि गमरिया ब्लॉक का सीओ वीडियो एकदम सबको हिलाना है, सबको हिलाना है। कान में देना है पूरा। ठीक।